स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। खबर उन नियुक्तियों की जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा है। कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर यह बड़ी खबर है। चुनावी साल है, साल 2023, और ऐसे में संगठनात्मक नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बयान दिया जिसके बाद कई लोगों को उम्मीदें बन गई हैं। दरअसल उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि बस 1-2 दिन रुक जाइए, जल्द से जल्द हो जाएगा। जिसके बाद अब बेसब्री से इंतजार हो रहा है। खासकर वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि कांग्रेस उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। देखिए, फीडबैक कार्यक्रम जो रंधावा का रहा था, उसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये संकेत दिए थे कि नियुक्तियों के जो लिस्ट है, आदेश है, वो जल्द ही जारी हो जाएंगे। अब उनका जो बयान रहा उसके हिसाब से तो वैसे तो आज या कल में ही, लेकिन इस हफ्ते तक हो जाने की, नियुक्तियां हो जाने की पूरी उम्मीद है। 2 साल के आसपास हो चुका है कांग्रेस में। लोग नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। पद खाली पड़े, जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक के पद हैं। 1 लाख से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री सुखजिंदर रंधावा जी ने प्रदेश के तमाम संगठनों के साथ में, प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में संवाद किया और संवाद करने के बाद में 30 दिसंबर 2022 को उन्होंने कहा था कि अति शीघ्र 2 दिन में हम संगठन की घोषणा करने जा रहे हैं। उसके बाद में नव वर्ष को मनाने के लिए शनिवार और इतवार का दिन था। आज पहला दिन है। रंधावा साहब का शब्द मैं मानता हूं, मैं सोचता हूं कि वो सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। जो उन्होंने कहा है वो आपको कुछ समय के बाद में अगले दिन ही शायद देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से संगठन की घोषणा शीघ्र होने जा रही है। संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर प्रदेश प्रभारी के बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उम्मीद जगी थी कि अब जल्द लिस्ट जारी होगी और लिस्ट में उनका नाम भी हो सकता है। लेकिन प्रदेश प्रभारी की 2 दिन की बयान निकलने के बाद अब नहीं कहा जा सकता कि लंबे समय से लंबी चल रही संगठनात्मक नियुक्तियां कब तक कर ली जाएगी। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सुशील कुमार, न्यूज 18 जयपुर। और सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, एक तो न्यू ईयर ईव, फिर न्यू ईयर, और वो भी सैटरडे संडे। माना जाए तो जो सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे थे 1-2 दिनों की बात, वो 2 दिनों की जो बात कर रहे थे, वो इसी हफ्ते का संकेत है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आरती चौधरी भी बता रहे हैं और जिस तरह से, क्योंकि 2 दिन का नाम जरूर लिया है, लेकिन क्योंकि इंतजार इतना लंबा हो गया है कि अब इस पर चर्चाएं हो जाती हैं। 2 दिन जैसे ही हुए, चर्चा का दौर शुरू हो गया कि क्या इस बार भी केवल बयानबाजी है, क्या इस बार भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी क्योंकि उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि नए प्रभारी बने, जिस तरह से फीडबैक लिया है वो, और सबसे पहले वो खुद भी चाह रहे थे जिस दिन 31 तारीख को उन्होंने मीडिया को संबोधित किया कि वो सबसे पहले संगठन की नियुक्तियां करना चाहते हैं। तो अब ऐसे में थोड़ा इंतजार किया जा सकता है और उम्मीद ये की जाएगी कि शायद संभवतः इस हफ्ते कुछ हो जाए। लेकिन क्योंकि ये खबर इसलिए बनी, ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2.5 साल का लंबा इंतजार। आपको ध्यान होगा जुलाई 2020 में जो सचिन पायलट ग्रुप ने बगावत की थी और सचिन पायलट को बर्खास्त किया गया था, उसके साथ ही तमाम जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, सभी चीजें बर्खास्त कर दी गई थी। और तब से लेकर आज तक केवल प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और 39 पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। लेकिन तब से लेकर आज तक संकेत कई बार मिले। अब देखिए, मेरा आपसे सवाल सचिन क्या है कि क्या ये देर आए दुरुस्त हो पाएगा? क्योंकि देखिए, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में थे, उन्होंने कहा कि जिताते कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता मोटिवेट कैसे होते हैं? इस तरह की पोस्ट मिलती है तो वो भी मोटिवेट होते हैं। अब एकदम इतने लंबे गैप के बाद आप चुनावी साल में उनके ऊपर एक तरह से भार डालेंगे, तो क्या वो एक्साइटमेंट पैदा कर पाएगा कि इसको देर आए दुरुस्त आए कहा जाए? देखिए, देर आए दुरुस्त आए ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जो अभी नियुक्तियां होंगी उस नियुक्ति के बाद में उसका जो परिणाम होगा, चुनाव परिणाम जो निकल के आएगा, तभी बात कह पाएंगे कि देर से आए लेकिन क्या सही नियुक्तियां हो पाई। लेकिन फिलहाल कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि जाते जाते सही उसके हाथ में कुछ आए, वो कहने लायक ये रहे अपने परिवार में, अपने एरिया में कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता की सुनवाई कांग्रेस में हुई है। हालांकि कई नेता सार्वजनिक मंचों से, व्यक्तिगत रूप से, ऑफिशियल एंड ऑफिशियली कह चुके हैं कि देर बहुत हो गई, बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है नियुक्तियां करने में। जो नियुक्तियां बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, वो नियुक्तियां होने में काफी देर हो गई है। लेकिन अब क्योंकि साल चुनाव का है, 10 महीने ही सही, खाली पदों के साथ तो पार्टी भी चुनाव में नहीं जाना चाहेगी,
तो यही वजह है कि अब चाहे देर से ही सही, लेकिन कम से कम नियुक्तियां तो हो, एक चेहरा तो चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।